कि जैसा मर्द वैसी औरत, मर्द की गैरत का अंदाज़ा औरत के लिबास से होता है। ये बहनों पर ख़त्म हो रही है, ये मुसलमान है या नहीं। अब कोई कसर ना छोड़ना इंडियन वालों की कॉपी करने की। वी आर मुस्लिम्स और हमको ऐसी बेहयाई जेब नहीं देती। पेट, कमर, सीना ये सब कौन दिखाता है? ये बाप की बेटियां हैं, आगे नहीं पढ़ सकते। जिनकी घर में कोई नहीं सुनता, वो कमेंट सेक्शन में दूसरों को बातें करने आ जाते हैं, सस्ते लोग। एक बात है जो कि सच में हम लोग जैसी ड्रेसिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी बिल्कुल भी नहीं। तनकीद करना हमारा राइट है, क्योंकि जो पैसा ये लोग कमा रहे हैं वो व्यूज़ की सूरत में हमारी तरफ से ही जा रहा है। पाकिस्तान की मारूफ यूट्यूबर इकरा कंवल, जो कि अब इकरा अरी बन चुकी हैं, सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर पाकिस्तान में अगर टॉप 10 की ट्रेंडिंग वीडियोस देखी जाएं तो उन टॉप 10 में इकरा कंवल यानी कि सिस्टोलॉजी के नाम का यूट्यूब चैनल की वीडियोस मस्ट होंगी। इससे पहले अगर डक्की भाई की शादी की बात की जाए तो उनकी शादी की वीडियोस भी यूट्यूब पर नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रही थी। पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है इनकी शादी पर, लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं, वो आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। और खास तौर पर लोगों का ये बड़ा कहते हैं कि यार जिस तरह की इनकी शादियां होती हैं, अक्सर लोग कह रहे हैं कि शादी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हर 2-4 घंटे बाद मुख्तलिफ रसूमात की वीडियोस को अपलोड किया जाता है और 2 से 3-4 मिलियन व्यूज हासिल किए जाते हैं। और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जितने व्यूज इनके आते हैं शादियों के सीजन पे या जब भी अपनी शादी करते हैं, इतने में इनकी 50 शादियां और हो सकती हैं। तो इसलिए शादी भी एक कमाई का जरिया बन चुका हुआ है कि आप शादी करें और अपनी शादी की वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड करें और बेशुमार व्यूज लें, डॉलर्स की बरसात हो जाए। और मैं तो ये समझता हूं कि आजकल अगर यूट्यूब पर किसी के व्यूज आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इकरा कंवल के हैं, यानी कि सिस्टोलॉजी के हैं। व्यूज की भरमार है, टॉप 10 पे इनकी वीडियोस ट्रेंडिंग कर रही हैं। अब लोगों के क्या कमेंट्स हैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। इकरा कंवल के अगर माजी पर नजर डाली जाए तो इकरा कंवल ने नात खानी से सबसे पहले अपने आप को पब्लिक के लिए आना शुरू किया, नाते पढ़नी शुरू की, उसके बाद सिंगिंग की तरफ भी आई, सिंगिंग में अपने आप को कामयाब ना महसूस किया। फिर उसके बाद कोविड आ गया, कोविड के दौरान ही यूट्यूब पर अपनी बहनों के साथ मिलकर कुछ ड्रामा टाइप वीडियोस बनाना शुरू कर दी, कामयाब ना हुई। उसके बाद मुख्तलिफ टिप्स देना शुरू कर दी, कामयाब ना हुई। लेकिन जब अपने चैनल को इस तरह रन किया कि सिस्टोलॉजी के नाम से, जिस पर व्लॉग्स बनाना शुरू किए अपनी बहनों के साथ मिलकर, तो यकीन जानिए 1 साल 1.5 साल के अंदर जिस कदर यूट्यूब ने इनको पाकिस्तान में प्रमोट किया है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अब लोग इनकी शादी पर क्या कमेंट कर रहे हैं। मिशी अवैस साहिबा लिखती हैं, जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक ब्लेस यू बहुत। दूसरा कमेंट वजीहा सही साहिबा लिखती हैं, अगर उसको कोई पसंद नहीं करता या तब भी कि आप इस पर हेट कमेंट्स ना करें, ये उसका इंपॉर्टेंट डे है कि उसका खास दिन है, उसकी फीलिंग्स को हर्ट मत करो, यानी कि आप उसका दिल ना तोड़ें। अगर आपको उसकी ड्रेसिंग पसंद नहीं है, आप उसको पसंद नहीं करते, तो कम से कम आज के दिन उस पर तनकीद ना करें। शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, ये जी उनका कमेंट है। और आगे कमेंट आपको मैं दिखा दूं, गोस्ट 09978 के नाम से एक आईडी है, जिसपे किसी शख्स ने ये कमेंट किया कि जैसा मर्द वैसी औरत, मर्द की गैरत का अंदाजा औरत के लिबास से होता है, ये उनकी राय है जी। मुस्तफ़ा नामी एक शख्स ने कमेंट किया, जो कि मैं समझता हूँ कि अपनी वो पता नहीं अब भड़ास निकाल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। गैरती इन बहनों पर ख़त्म हो रही है, ये मुसलमान है या नहीं। अब ये अल्लाह ताला और उनका मामला है, हम कुछ नहीं कह सकते और ना हमें इस चीज़ की इजाज़त है कि हम किसी की ड्रेसिंग या किसी की शादी या किसी के इवेंट या किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर राय कायम कर सकें। एक लिखती है मिनाल खान साहब लिखती हैं, कोई कसर ना छोड़ना इंडियन वालों की कॉपी करने की। वी आर मुस्लिम्स और हमको ऐसी बेहयाई जेब नहीं देती। ये मिनाल खान 1660 के नाम से आईडी है जिसने ये कमेंट किया। फरहीन लिखती हैं, जी यार मतलब पेट, कमर, सीना ये सब कौन दिखाता है? ये बाप की बेटियां हैं, आगे नहीं पढ़ सकते। मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसके औरत के लिबास से होता है। पी डॉल के नाम से एक आईडी है। शीज़ा असगर लिखती हैं, ये सिस्टोलॉजी नहीं बल्कि बगैर टोलॉजी यानी कि तनकीद। एक और कमेंट है जी जरीश का, तोबा शादी नहीं होगी। ये बड़ा दिलचस्प कमेंट है, जब मैंने पढ़ा ना, शादी ना हो गई, वर्ल्ड वार 3 हो गई, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अजीब लोग। बंदा थोड़ा दिखावा कम करे, कम से कम उन लोगों को तो सोच लो जो तुम जैसे लोगों को देखकर एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, जिसके पास खाने को कुछ नहीं और तुम लोगों के पास पैसे लुटाने को बहुत कुछ है। ऐसे लोगों पे ख़र्चा करो तो दिल सुकून भी मिले। ये उनकी राय है जी कि आप शादियों पर अपने इवेंट्स पर बेशुमार पैसा निछावर करते हैं, तो आप लोगों को भी दे, हो सकता है कि यही आपका बख्शिश का ज़रिया बन जाए। हैज़क के नाम से एक आइडिया लिखते हैं, एक बात है जो कि सच में हम लोग जैसी ड्रेसिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी बिल्कुल भी नहीं। तनकीद करना हमारा राइट है,
क्योंकि जो पैसा ये लोग कमा रहे हैं वो व्यूज़ की सूरत में हमारी तरफ से ही जा रहा है। अगर हम तनकीद कर रहे हैं तो आपकी इस्लाह के लिए आप ख़ुद को इम्प्रूव करें, ना कि बेतुकी सपोर्ट करके उस बंदे की इंसल्ट कर रहे हैं। क्यों मेजॉरिटी के लोग अक्सर कह रहे हैं कि ड्रेसिंग सेंस नहीं है, इट्स मीन नहीं है, उस पर वर्क करें, सिंपल ना कहें, बेइज्जत करना शुरू कर दें। उनका ये कहना है कि हम लोग ही ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं। इन लोगों को जो अगर व्यूज़ आते हैं, इनको पैसे आते हैं, तो आप अपने यूट्यूब चैनल से, अपनी आईडी से देखते हैं तो इनको फिर ही व्यूज़ आते हैं। अगर आपको उनकी ड्रेसिंग पसंद नहीं है, अगर आपको ये लोग पसंद नहीं है, तो फिर इनको देखना भी छोड़ दें। अगर वो शादी कर रहे हैं, जैसा भी उनकी ड्रेसिंग है, फिर उनकी शादी की ड्रेसिंग की वीडियोस पे आकर कमेंट करना, ये एक अजीब सी बात है। जब आपको एक शख्स पसंद ही नहीं है तो आप उसकी आईडी पर या उसकी यूट्यूब पे वीडियोस पे जाकर आप कमेंट्स ना करें। साइमा उस्मान लिखती हैं, सॉन्ग तो वाकई रॉन्ग है। यानी कि उन्होंने सॉन्ग ये लिखाया था इकरा साहिबा ने अपने हस्बैंड के लिए कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सॉन्ग तो वाकई रॉन्ग है, बट सम टाइम इंसान के जहन काम नहीं करता। इतनी स्ट्रगल की है इकरा ने, 8-9 साल उसने अचीव किया है। भले उसका सोर्स ऑफ इनकम इस्लाम की रूह से जायज़ नहीं है, पर वो खुश है तो उसकी खुशी में सबको खुश होना चाहिए। अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। ये बड़ा अच्छा कमेंट किया है कि उसकी खुशी का दिन है, आप उसकी खुशी के दिन खुश हों, बजाय इसके कि आप उसको हेट कमेंट्स करें। उसने 8-9 साल अपने आप को लगाया कामयाब करने के लिए, क्योंकि यह बात हकीकत है। अगर आप इनके माजी पर नज़र डाले जाएँ तो यकीन करें कि इस लड़की ने अपने आप को कामयाब करने के लिए बहुत कोशिशें की, अपने आप को मनवाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। मोबी उस्मान लिखते हैं जी, ड्रामेबाज फैमिली। साइलेंट प्रिंसेस के नाम से एक आईडी है, जिनकी घर में कोई नहीं सुनता, वो कमेंट सेक्शन में दूसरों को बातें करने आ जाते हैं, सस्ते लोग। ये इन्होंने उन लोगों को पर अपनी तनकीद का इजहार किया है कि जो लोग हेट कमेंट्स कर रहे हैं कि इनकी कुछ सुनता नहीं है, लेकिन कमेंट्स में आकर अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे ये बड़े ठीक ठाक हैं और बड़े भाईवाल हैं। अच्छा जी, शीजा असगर साहिबा लिखती हैं, नाक की सर्जरी ही करवा लो पैसों से। और मोमेंट्स विद वर्दा के नाम से एक आईडी है, बंदे के पास जितना भी पैसा आ जाए लेकिन चॉइस वही रहेगी। यानी कि बंदा जितना मर्जी अमीर हो जाए, लोग अक्सर इनकी जो ड्रेसिंग है उस पर तनकीद कर रहे हैं कि बहुत सादा लग रही थी शादी पर। वो कह रहे हैं कि जितना मर्जी पैसा आ जाए चॉइस वही रहेगी। ये लोगों को कमेंट्स है जी, बेशुमार कमेंट्स हैं। अगर आप पढ़ने बैठ जाएं तो आपको मैं समझता हूँ कि 4, 5 या 10 घंटे लग जाएं, क्योंकि इनके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हैं। टिकटॉक पे जाएं, यूट्यूब पर जाएं, फेसबुक पर जाएं। बहरहाल शादी की बेशुमार ढेरों मुबारकबाद इकरा कंवल को। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करें, खुश रहें, आबाद रहें। और मैं समझता हूँ हम किसी पर जो मर्जी तनकीद कर लें, हर शख्स को रिज़्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, शोहरत देने वाली अल्लाह की ज़ात है। आप किसी पर जो मर्जी टॉन्ट करें, आप किसी को तनकीद का निशाना बनाएं, लेकिन अल्लाह ने जिस बंदे के नसीब का जितना लिखा है उसको मिल के रहेगा। ना हम कम कर सकते हैं, ना हम ज़्यादा कर सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।